बाबा के एक भक्त हैं, अब तो नहीं है। उन्होंने अपने लड़की का नाम रखा शांति कुमारी। फिर 3 साल बाद एक लड़का हुआ, उसका नाम रख दिया शांत कुमार। हाँ, उनको शांति इतना प्रिय था तो हमने बोला आपने दोनों का नाम एक शांत कुमार शांति कुमारी। बोले कि महाराज मुझे शांति बहुत प्रिय है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शांति क्या है। संसार में हर वस्तु मनुष्य को प्राप्त हो जाए, किंतु एक शांति नहीं प्राप्त हो तो प्रत्येक वस्तु उसके लिए बेकार है। और शांति को कितना चाहते हैं हम लोग, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य शांति को चाहता नहीं है। कितना लोग शांति चाहते हैं, हाथ उठाइएगा। हाथ तो सबने उठा दिया, लेकिन कभी प्रयत्न किया इसके लिए आपने? नहीं। ये तो ठीक है, ऐसे ही है जैसे फ्री में लड्डू बट रहा हो, हाथ लिया उठाया और ले लिया, बुझते बड़ी। तो शांति चाहिए, लेकिन कभी प्रयत्न किया? पैसा चाहिए उसके लिए तो प्रयत्न है, टका चाहिए उसके लिए तो खूब प्रयत्न है। देखिए माता जी खूब हंस रहा है, इधर भी हंस रहा है, सबको ही हंस रहा है। टका के लिए तो प्रयत्न है, लेकिन शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। उसके लिए तो हो गया, मिल जाएगा मिल जाएगा, ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर शांति है तो आपके जीवन में सब कुछ है। यह जीव इतना विपरीत हो गया है कि अपनी आवश्यकता के आगे अनमोल रतन धन का भी परित्याग कर देता है। एक घटना बताते हैं आप। हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार जी के एक शिष्य, बहुत अच्छे सज्जन शिष्य, जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक मछली शहर जगह है, वहां के रहने वाले थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा, मैं बचपन से बहुत दुख देखा हूं और मुझे सुख देखने की इच्छा है। बाबा ने बोला, बच्चा बोल, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे बहुत सारा धन चाहिए। बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा के दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिए और बोले, जा बच्चा, हमारा दया है, तू बहुत धनवान बन जाएगा। वो छोटा सा दुकान था उनका, दुकान चलने लगी। समझ रहे हैं, कृपा हो गई गुरुदेव की। दुकान चलने लगी तो बुआ की अब पैसा आ गया, मकान नया बनना चाहिए। मकान को तोड़े, खुदाई किए तो उसके अंदर एक कलश निकला सोने का। समझते हैं ना? और जब कलश निकला तो वो भागे भागे बाबा के पास आए
गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा काम तो खूब बढ़िया चल रहा है। घर की खुदाई कर रहे थे, उसमें एक कलश निकला है और उसमें सोने की मोटे मोटे मोहर हैं, सिक्का है। बाबा बोले किसी को बताया तो नहीं ना? बोले सरकार, हम लोग की तो नींद उड़ गई है, किसी को बताने के डर लग रहा है, इतना कब क्या हो जाएगा। और 10-12 सिक्का लेके आए थे मोटे मोटे। बाबा बोले दिखाओ कैसा है ये सिक्का। देखा, हम बाबा बोले हमको बालक के हाथ में लेना, ले लिया। मैं इसे हाथ में लेके, बहुत वजनदार मोटा मोटा सिक्का। तो बाबा ने पूछा, बच्चा ये कितना होगा? बोले सरकार, आधा तो गिन लिया, आधा गिनते हुए डर लग रहा है, रखेंगे कहाँ इसको, क्या करेंगे इसका? बाबा बोले बच्चा, तुम ही तो बोले थे कि हमें बहुत सारा धन दे दीजिए। बच्चा, धन आएगा कहाँ से तुम्हारे पास? बोले सरकार, धन तो मिल गया लेकिन शांति लुट गई हमारी। क्या लुट गई? शांति लुट गया। खाना पीना सब रोटी थाली में आ रहा है, एक खाया दूसरा खाने का मन नहीं कर रहा है। इतना डर लग रहा है कि क्या होगा। बाबा बोले तू चिंता मत कर, तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना उसमें से निकाल लेना और बाकी वहीं दबा देना। बोले सरकार, इसको बेचेंगे कहाँ? तो बाबा बोले बच्चा, अगर मैं स्वर्णकार होता तो मैं खरीद लेता, समझते हैं? लेकिन बच्चा, मैं स्वर्णकार तो हूं नहीं, मैं तो दाता हूं। कौन हूं? दाता। देता हूं, लेता नहीं हूं। अब तुम जा और तुम्हारा काम जाने। गए। हफ्ते भर बाद सपत्नीक बच्चे समेत आ गए। बाबा बोले तू फिर आ गया? जी बाबा। बोले कि सब सोना कहाँ रखा तुमने? बोले बाबा, हम लोग वैसे ही दबा के आ गए, हमको नहीं चाहिए सोना। बाबा बोले क्यों बच्चा? बोले सरकार, हम लोग चैन से जीवन नहीं जी रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चा, अब तो तुम्हारी धन है, तुम्हारा संपत्ति है। बोले बाबा ऐसा करें, किसी यहाँ से साधुओं को भेज दीजिए, उसमें से उठा के ले आए आश्रम में। बाबा हंसने लगे। बोले तू अपना अशांति यहाँ भेजना चाह रहा है? समझते हैं? अपने अशांति को यहाँ आश्रम में भेजना चाह रहा है। अब उनके लिए इतना बड़ा धर्म संकट, अब वो ना सोने पाए, ना जगने पाए, ना खाने पाए। बाबा बोले जा जाके भजन कर, राम राम कर, सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने उनको सलाह दिया कि हम अपने भाई को बुला लेते हैं, उनको बताते हैं, कहीं इसको ठिकाने लगाएंगे। भगत जी बोले खबरदार, भाई को बुलाना मत, किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारा भाई कसाई बन जाएगा। समझते हैं? हाँ, वो कसाई बन जाएगा, मार देगा, हमको मार देगा और धन लेके भाग जाएगा। इतना भय हो गया। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बीते च राज्ञो भयम, विद्यायां कलिभिस्तपे करणभि, रूपाद् भयं योषिति। इष्टे शोक भयं, रणे रिपु भयं, काये कृतान्ताद्भयं, चेत्तं जन्म निरर्थकं चितितले,
विष्णुः पदं निर्भयम्। संसार में जितना भी भोग है सब भय को देने वाला है, ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है और गुरु जी भी कहते हैं। संतों ने कहा है बड़ी जतन करी काम क्रोध जीता, बड़ी जतन करी काम क्रोध जीता, बड़ी जतन करी काम क्रोध जीता, बड़ी जतन कर काम क्रोध जीता। लोभ के बस यह जीव भय भीता, लोभ के बस यह जीव भीता, लोभ के बस यह जीव भय भीता, लोभ के जीव यह भीता, लोभ के बस यह जीव भय भीता, लोभ के बस जीव यह भीता। राम नाम सुमिरन कर प्यारे, राम नाम सुमिरन कर प्यारे, राम नाम सुमिरन कर प्यारे, राम नाम सुमिरन कर प्यारे। पढ़ो पढ़ाओ रामायण गीता, पढ़ो पढ़ाओ रामायण गीता, पढ़ो पढ़ाओ रामायण गीता, पढ़ो पढ़ाओ रामायण गीता। बड़े जतन काम क्रोध जीता, बड़े जतन काम क्रोध जीता। कहते हैं काम को जीत ले आदमी, क्रोध को जीत ले आदमी, लेकिन लोभ ये कभी खत्म ही नहीं होता। अब कहते हैं लोभ कितने प्रकार के, देखिए धन का लोभ, जन का लोभ है, धन का लोभ है, जन का लोभ है, मान मद मद मोह का लोभ है, मान मद मद मन का लोभ है, धन का मोह है, जन का मोह है, मान मद मद मोह का मोह है, लोभ है। और फिर कहते हैं काम का लोभ है, क्रोध में लोभ है, काम का क्रोध है, लोभ का लोभ है, आसक्ति लोभ है, विरोध लोभ है, आसक्ति लोभ है, विरोध लोभ है। आसक्ति में भी लोभ है, क्योंकि जितना भी चीज है हम लोग, जितनी भी हमारे संबंध हैं सब लोभ के आधार पे ही है। समझ रहे हैं ना? सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब, और स्वार्थ ही लोभ का दूसरा स्वरूप है। समझ गए ना? तो लोभ अनेक प्रकार का है, इस लोभ से कोई बचता नहीं है। अब देखिए भगवत प्राप्ति, ये भी एक लोभ है। समझ रहे हैं ना?
ईश्वर प्राप्ति भी एक लोभ है। ईश्वर प्राप्ति एक लोभ है। और ये लोभ कैसा है? ईश्वर प्राप्ति भी एक लोभ है। ईश्वर प्राप्ति एक ही लोभ है। ईश्वर प्राप्ति भी एक लोभ है। ईश्वर प्राप्ति भी एक लोभ है। आत्मज्ञान भी एक लोभ है। आत्मज्ञान भी एक लोभ है। परंतु इसी के साथ, लोभ के साथ लाभ है। क्या है? लाभ है। लोभ में लाभ है। और लाभ क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है, लाभ न कछु हरि भक्ति समाना। लाभ न कछु भक्ति समाना। लाभ न कछु हरि भक्ति समाना। लाभ न हरि कछु भक्ति समाना। हरि भक्ति के समान कुछ लाभ नहीं है। और जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है, और जहाँ लोभ है वहाँ समझते हैं ना? तो लोभ है वहाँ लाभ है, लाभ है वहाँ। अब यही देखना है कि ये लोभ किस प्रकार से इससे निवृत्ति मिले। अब कहते हैं, संतों ने कहा है, एक लोभ जो स्वार्थ बस है। एक लोभ बस स्वार्थ बस है। एक लोभ जो स्वार्थ बस है। एक लोभ जो स्वार्थ बस है। पालत स्वयं कुटुंब जी। पालत स्वयं कुटुंब जी। एक लोभ है जिसमें वो स्वयं का पालन करता है और अपने कुटुंब का पालन करता है। समझ रहे हैं ना? और दूसरा, परमार्थ जहाँ रूप विराजे। परमार्थ जहाँ रूप विराजे। सोई लोभ है लाभ जी। सोई लोभ है लाभ जी। जहाँ परमार्थ है वही लोभ लाभ हो जाता है। और वही लाभ आपको, परमार्थ वाला लाभ आपको हरि तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, ईश्वर से मिलाने की क्षमता रखता है। इसीलिए अगर लाभ है तो हमेशा परमार्थ कर। क्यों? हमारे संतों ने कहा है और हमारे पूर्वजों ने कहा है। क्या कहा है? बहता पानी रमता जोगी। बहता पानी रमता जोगी। बहता पानी रमता जोगी। बहता पानी रमता जोगी। होवे न गंदा रहे न रोगी। होए न गंदा होए न रोगी। होवे न गंदा रहे न रोगी। होवे न गंदा रहे न रोगी। बहता पानी कभी गंदगी में नहीं, गंदगी उत्पन्न नहीं होता उसमें। और रमता जोगी कभी रोगी नहीं रहता, क्योंकि उसे कहीं आसक्ति ही नहीं लगती। उसको
उसको मतलब ही नहीं है। उसको पता है आज है हम यहाँ, कल वहां चले जाना है। किससे आसक्ति करे? कहीं उसको लोभ की इच्छा ही नहीं है। ज्यादा लोभ रखेगा, भिक्षा मिल गया, खा लिया, पेट भर लिया, रात को रुके और सवेरे कहीं और निकल गए। जीवन को भी ऐसे ही बनाओ। कैसे? दिन कटे तेरे, रात कटे तेरे, सुबह भय सुबह शाम। दिन कटे तेरे, रात कटे तेरे, और दिन कटे तेरे, रात कटे तेरे, संध्या सुबह शाम। तू मुसाफिर इस दुनिया में, यहाँ नहीं तेरा काम, यहाँ रही तेरा नाम। तुम तो मुसाफिर हो, यहाँ तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। इसीलिए कर्म करो और धर्म करो, जप लो राम राम। कर्म करो और धर्म करो, जप लो राम राम। अंत समय जब आएगा, सबको करो प्रणाम। अंत समय जब आएगा, सबको करो प्रणाम। सबको प्रणाम कर लो और बोलो मैं जा रहा हूँ, खुश खुश जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तुम यहाँ आवश्यकता बनाने लगोगे, तुम्हें तिरस्कार, बहिष्कार, दृश्य, ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जहाँ यहाँ पे तुमने मोह माया ममता बढ़ाया, लोभ बढ़ाया, इस संसार में तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता। दिन भर मेहनत करके कमाया, उसको तिरस्कार मिल जाता है। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं गुरुजी मैं सब कुछ करता हूँ, परंतु हमको कोई मान सम्मान नहीं देता, नहीं देगा। तुम्हारी भावनाओं की कदर यहाँ नहीं है और ना तुम्हारी कदर है। इसलिए अपने आप से मतलब रखो, अर्थात राम से मतलब रखो। अपने आप का मतलब उससे बड़ी तो स्वयं से मतलब रखो। और स्वयं में तुम्हारे अंदर कौन है? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम्हारे साथ एक ही रहता है, उसका नाम है राम। जब हम लोग साधु बने ना, तो हम लोग को शिक्षा दी गई और हम लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। क्या करते हैं? जब हम लोग छोटे छोटे साधु थे, तो हम लोग को कुछ लेना था, तो हम लोग बोलते अपने राम को थोड़ा सा राम रस चाहिए। राम रस बुझते बड़ी तो नमक, साधु में नमक को राम रस बोलते हैं। अपने राम को थोड़ा सा राम रस चाहिए, अपने राम को गुड़ चाहिए, अपने राम को एक चपाती और दे दो। अपने राम स्नान कर लिए, अपने राम अब भजन करने जा रहे हैं। मुझसे बड़ी तो मतलब हर जगह अपने राम, अपने राम, अपने राम, अपने राम।
और वो अपने राम इतने अपने बन गए कि रमने लगे हमारे अंदर। श्री राम, समझ गए ना? इतने अपने बन गए कि वो रमने लगे। ऐसे ही तुम लोग भी बनाओ आदत। लेकिन अगर तुम बोलोगे, घर में तो बोल लो, मम्मी को बोल लो, पापा को बोल लो, पति को बोल लो, पत्नी को बोल लो, अपने राम को ये चीज चाहिए, घर में बोलो। जब तुम घर से पक्के हो जाओगे तो बाहर में भी बोलने लगोगे, तुम्हें कोई बुरा नहीं मानेगा। समझ गए ना? कोई भी उसको गलत नहीं बोलेगा। लेकिन तुम्हारा अभ्यास घर में ही होना चाहिए। समझ गए ना? अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं राम जी करके ही बात करता हूँ। ये रिक्की है ना, आती है दरवाजे पे, बोलती है राम 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 जी। हम बोलेंगे राम 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 जी। मतलब हमारे अंदर भी राम जी, तुम्हारे अंदर भी राम जी। समझे ना? मुझ में राम है, तुम में राम है। मुझ में राम है, तुझ में राम है। मुझ में राम है, तुझ में राम है। मुझ में राम है, तुझ में राम है। राम रमा जग सारा रे। 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 बन जा तू राम के प्यारे। बन जा तू राम के प्यारे। राम बनेंगे प्यारा रे। राम बनेगा प्यारा रे। तू राम का बन जा और राम तुम्हारा प्यारा बन जाएगा। समझ गए ना? राम को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। वो बोलता है तू मेरा बन, मैं तेरा बनता हूं। और जब तू मेरा बनेगा, मैं तेरा बनूंगा, तो तेरा सब कुछ बना दूंगा। जितनी भी तुम्हारी तकलीफें हैं नष्ट हो जाएंगी। सब कुछ बना दूंगा। बनादास जी संत का नाम लिया था मैंने कल। बनादास ने कहा, जब से बनया बना राम का। 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 बन गया अपना जग ये सारा। बन गया अपना जग ये सारा। जब से बनिया बना राम का। जब से बनया बना राम का। बन गया जग ये सारा हमारा। बन गया जग ये सारा हमारा। बनया 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 राम के। जब से बनया राम का। बनादास जी ने बोला कि जब से मैं राम का बन गया, सब कोई मेरा बन गया। जब तुम राम के बन जाओगे तो सब कोई तुम्हारा बन जाता है। और जब तक तुम राम के नहीं बनते हो, कोई भी नहीं है तुम्हारा। किसी पे विश्वास नहीं होता तुम्हारे को। समझते हैं? कोई विश्वास नहीं करता।
मैंने देखा, अनुभव किया। अभी मैं लंदन जा रहा था, एयरपोर्ट पे देखा एक माता जी, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, बच्चे थे उनके, एयरपोर्ट पे बैठा था। तो माता जी अपना पर्स यहाँ रखी, उसका बच्चा था वहाँ बैठा, वो बोले ए, इधर से उठा के इधर रख लिया पर्स को। गुस्से बड़ी तो मैं देख रहा था, बच्चा कोई छोटा नहीं था, होगा 15-16 साल का है। तो बच्चे को लगा होगा, बुरा लगा होगा, फिर उसने उधर मुंह करके उधर बैठ गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो बच्चा इधर आके बैठा, फिर उधर से पर्स इधर कर लिया उसने। फोन पे बात कर रही है, इधर से उधर, उधर से उधर। तो मैंने सोचा कि बताओ, इस माँ बेटे में विश्वास ही नहीं है। समझे ना, माँ बेटे में विश्वास नहीं है। कैसा है यह जीवन तुम्हारा, कैसा है ये जीवन तुम्हारा, किसका करता आसरे, किसका करता आसरे, जन्म देने वाला भी तुम पे, जन्म देने वाला तुम्हें, जन्म देने वाला भी तुम पे, जन्म देने वाला भी तुम, करता नहीं विश्वास रे, करता नहीं विश्वास रे, जन्म देने वाला भी विश्वास नहीं करता तुम्हारे ऊपर। औरों की तो बात छोड़ दो, और मजे की बात है कि तुम भी किसी पे विश्वास नहीं करते। समझ रहे हो ना? तो गोस्वामी जी ने कहा, रामायण जी में बड़ा सुंदर लिखा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। ये सब मिथ्या संबंध है, कहीं कोई सत्य संबंध नहीं है। इसीलिए बार बार संतों ने कहा, वेद ने भी कहा, शास्त्र ने भी कहा, पुराण ने भी कहा कि एक ही संबंध सच्चा है, और उस सच्चे संबंध का नाम है राम से प्रीत लगा ले बंदे, राम से प्रीत लगा ले बंदे, राम से प्रेम लगा ले बंदे, राम से प्रीत लगा ले बंदे, राम ही तेरा अपना रे, राम ही तेरा अपना रे, जिसको तू माने जग अपना, जिसको माने जग अपना, सारा दिखे जैसे सपना रे, सारा दिखे जैसे सपना। ये सब सपना जैसा है, अपना कुछ नहीं है। इसीलिए राम से प्रेम लगा लो, अगर जाना चाहो तुम भवसागर से पार। राम ऐसे दयालु हैं, किसी का भी नहीं रखते उधार। एक बार जो नाम ले
बन के मिलत अनंत, सदगुरु कृपा सत्संग मिले, सदगुरु कृपा मिले संत। राम जी कभी उधार नहीं रखते। एक बार तुम राम बोलते हो प्रेम से, वो अनंत बन के मिलता है तुम। इसीलिए भगवान का एक नाम अनंत भी है। क्या है? अनंत। अनंत नाम क्यों पड़ा है उसका? क्योंकि वो देने वाला है, अनंत देता है, उसके यहाँ कोई हिसाब नहीं है और कोई किताब भी नहीं है जिसमें लिखा हो। हाँ, जो उसकी निगाह में आ गया उसके लिए उसका सब कुछ श्री राधे। तो इसीलिए ताली बजा के सब कोई मेरे साथ करेंगे। राम 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 हे राम 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 ही तारे राम उदारे, राम ही तारे राम उदारे, राम ही तारे राम उधारे, राम ही तारे राम उदारे। राम है सबका स्वामी जी, राम है सबका स्वामी जी। चरण शरण तू लग जा प्यारे, शरण चरण तू लग जा प्यारे, चरण शरण तू लग जा प्यारे, चरण शरण तू लग जा प्यारे। राम है अंतर्यामी जी, राम है अंतर्यामी जी। राम 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 राम। इस प्रकार से यह जीवन बड़ा ही दुखद है जब तक इसमें तुम्हें आश्रय नहीं मिलता। आश्रय बुझते वाली तो सहारा, ठीक वैसे ही नाव हो, और नाव का तो संबंध किससे होता है पता है? माझी से नहीं, नाव का संबंध होता है किनारा से। किससे? किनारा से। मांझी तो उसको चला सकता है, समझ गए ना? लेकिन
किनारा उसको अपने पास रोक लेता है। समझ गए? ऐसे ही ये जीवन है। इस जीवन में अगर किनारा नहीं है तो यह जीवन उथल पुथल है। क्या है? अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। और अस्थिर जीवन कब धोखा दे देगा तुम्हें, तुम्हें नहीं पता। समझ रहे हो ना? कहां धोखा देगा नहीं पता। अभी मैं कलकत्ता से